बात है आज से करीब 13.8 अरब साल पहले की, जब एक घटना बिग बैंग घटित हुई थी। माना जाता है कि यह एक विस्फोट था जिसके जरिए हमारा संपूर्ण यूनिवर्स अपने अस्तित्व में आया था। साथ में इसने सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल, अन्य परमाणुओं के कणों व आज की भौतिकी के नियमों को जन्म दिया। फिर बिग बैंग के होने के करीब 3,70,000 सालों बाद हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, जो आज यूनिवर्स में प्रेजेंट सभी सितारों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करती है। समय के गुजरने के साथ हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम में व हीलियम कार्बन में तब्दील हो जाती है और ऐसे अन्य भारी तत्वों का निर्माण होता है। इससे हम कह सकते हैं कि आज वर्तमान में यूनिवर्स के किसी भी मध्य हिस्से में केवल हाइड्रोजन का मिलना संभव नहीं है। इसके साथ हमें और भी कई गैसें व अन्य तत्व देखने को जरूर मिलेंगे। साल 2021 में MPIA यानी मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी में कार्यरत कुछ खगोलविदों व उनकी टीम के द्वारा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की स्टडी के दौरान उन्हें इसमें एक एटॉमिक हाइड्रोजन गैस का एक विशालकाय स्ट्रक्चर देखने को मिला। यहाँ विशाल का अर्थ है बेहद ही ज़्यादा विशाल। यह संरचना तकरीबन 3,900 लाइट ईयर्स लंबी व 130 लाइट ईयर्स चौड़ी है। इतनी बड़ी संरचना, वो भी प्योर हाइड्रोजन के फिलामेंट से बनी। आखिर यह कैसे संभव हो सकती है? हमने अभी जाना कि हमें हाइड्रोजन अकेली देखने को नहीं मिल सकती, पर हमें गैलेक्सी के अंदर ही ये हाइड्रोजन का फिलामेंट देखने को कैसे मिला, वह हमारी गैलेक्सी में ये कहाँ से आया, जानेंगे आज के इस खास एपिसोड में। सो हेलो गाइज, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। वेरी लार्ज एरी यानी VLA, जो कि न्यू मैक्सिको में हो रहा एक खास प्रोजेक्ट है जिसका इस्तेमाल मॉलिक्यूलर क्लाउड फॉर्मेशन, एटॉमिक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में बदलाव, हमारी आकाशगंगा का चुंबकीय क्षेत्र और आखिर में इसका इस्तेमाल यह निर्धारित करना है कि कैसे दो समान प्रकार की हाइड्रोजन गैसें घने बादलों को बनाने के लिए आपस में ही मिल जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नए तारों का जन्म होता है। जब हमारे खगोलविदों के द्वारा इस वेरी लार्ज एरी प्रोजेक्ट के तहत हमारी गैलेक्सी की स्टडी की जा रही थी, तब हमारी धरती से करीब 55,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक बेहद ही विशाल एटॉमिक हाइड्रोजन गैस का फिलामेंट देखने को मिला। यह फिलामेंट करीब 3,900 लाइट ईयर्स लंबा व 130 लाइट ईयर्स चौड़ा है और इसी खासियत के साथ यह संरचना हमारी आकाशगंगा में अब तक देखी गई सबसे लंबी संरचनाओं में से एक है। यदि आप इस संरचना या ह्यूज स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह करीब करीब मैगी जैसा दिखाई देता है और इसकी मैगी जैसी अजीब संरचना के चलते इस विशालकाय फिलामेंट को मैगी फिलामेंट का नाम दिया गया है। यह मैगी फिलामेंट दरअसल दो प्रकार की हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण है। आपको बता दें कि हाइड्रोजन दो प्रकार की होती हैं, पहली एटॉमिक हाइड्रोजन व दूसरी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन को अनबाउंडेड हाइड्रोजन भी कहा जाता है क्योंकि यह सिंगल एटम से बनी होती है। वहीं दूसरी ओर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के दो एटम्स मौजूद होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ब्रह्मांड में अब तक हमें जितने भी हाइड्रोजन क्लाउड मिले हैं उनमें से ज़्यादातरों में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन मौजूद होती है, लेकिन इस मैगी फिलामेंट स्ट्रक्चर में हमें 92% एटॉमिक हाइड्रोजन देखने को मिली है और 8% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। और इसी कारण यह हाइड्रोजन क्लाउड हमारे खगोलविदों के लिए सरदर्द बना हुआ है। यदि बात की जाए इस बादल के बनने व इसका हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कहां से आने की, तो यहाँ हमारे खगोलविदों द्वारा बहुत सी थ्योरीज दी जाती हैं, जिसमें से एक सबसे प्रसिद्ध थ्योरी यह है कि इस क्लाउड में प्रेजेंट एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से चेंज होकर आई है। यानी पहले यह बादल पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का बना हुआ था, लेकिन यह आज भी एक रहस्य है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कैसे एटॉमिक हाइड्रोजन में तब्दील हो गई। इस थ्योरी को पेश करने वाले वैज्ञानिक हैं जॉन डी सोलर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के खगोलविद व इसको पेपर में प्रकाशित करने वाले को ऑथर हैं। इन्होंने जब इस संरचना को पहली बार देखा था, तब इन्होंने इस फिलामेंट का नाम अपनी मूल कोलंबिया की सबसे लंबी नदी के नाम पर रखा था,
जो था रियो मैग्डेलिना। लेकिन इस मैगी फिलामेंट को सबसे पहले थोर प्रोजेक्ट ऑब्जर्वेशन से जुटाए गए डेटा से पहचाना जा चुका था। लेकिन अभी हाल ही में ही हुई वेरी लार्ज एरी प्रोजेक्ट से इसके असल में होने के हमें पुख्ता सबूत मिल गए और इस संरचना को गौर से व जूम करके देखे जाने पर हमें पता चला कि इसमें अलग अलग बिंदुओं पर गैस के ये अलग अलग रूप आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो रही है और हो सकता है कि भविष्य में यहाँ एटॉमिक गैस वातावरण के साथ अलग अलग बादलों के रूप में जमा हो जाए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये फिलामेंट हमारी गैलेक्सी में कहाँ से आया, और दुख की बात यह है कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अभी हाल ही में ही लॉन्च किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को और लॉन्च होने वाले स्क्वायर किलोमीटर एरी को तैयार इसे समझने के लिए ही किए गए हैं। ये हमें हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती तारों को भी देखने में भी मदद करेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स में सितारों का जन्म कैसे होता है व इनका अंत कैसे होता है, तो इस वीडियो पर क्लिक कर दें व इस चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।